सोचो, सुबह की तेज धूप हिमालय की एक छोटी सी गांव पर पड़ रही है। एक आदमी जंगल के रास्ते पर चल रहा है। सब कुछ नॉर्मल लगता है जब तक आप एक अजीब चीज़ नोटिस ना करें। उस आदमी की ज़मीन पर कोई परछाई नहीं है। धूप तेज़ है, पेड़ की परछाई साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उस आदमी के साथ कोई परछाई नहीं चल रहा। और आपको ये पता चले कि वहाँ के लोकल लोग एक पुरानी वार्निंग देते हैं, अगर कभी हिमालय के देवदार के जंगल में किसी आदमी को बिना परछाई के चलते देखो तो उससे बात मत करना, सीधे वहाँ से भाग जाना, क्योंकि उनके हिसाब से जो लोग अपने परछाई खो देते हैं वो फिर कभी वापस इंसान नहीं बनते। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त रोहित ने सुनाई थी। रोहित को ट्रैवल का बहुत शौक है। वो एक सोलो ट्रैवलर है। पिछले साल वो हिमाचल प्रदेश के छांबा डिस्ट्रिक्ट में ट्रैकिंग ट्रिप में गया था। उसने मुझे बताया कि वहाँ पर एक छोटा सा विलेज है, कल्पधार। यह गांव देवदार के जंगलों और बर्फीले रीजन्स के बीच छुपा हुआ है। टूरिस्ट वहाँ कम ही जाते हैं। आप बोल सकते हो कि एक अनडिस्कवर्ड डेस्टिनेशन है ये गाँव। रोहित वहाँ एक होमस्टे में रुका था और उस होमस्टे के ओनर ने एक रात बॉनफायर के पास बैठकर उसे ये कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो उस गांव में सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता, क्योंकि वो कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने मौत को हारने की कोशिश की थी। और रोहित ने जब मुझे वो कहानी सुनाई तो उसने लास्ट में मुझे बस एक ही बात बोली थी, भाई पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन गाँव वाले आज भी शाम के बाद देवदार की जंगलों की तरफ नहीं जाते। और फिर रोहित ने जो मुझे कहानी सुनाई वो कुछ ऐसी थी। ये इंसिडेंट लगभग 12 साल पुराना है। उस वक्त कल्पधार गांव के पास एक ट्रैवलर आया था। उसका नाम था अरविंद मल्होत्रा, दिल्ली का एक अमीर व्यापारी। उसने गांव के ऊपर वाले रिच पर एक छोटा सा वुडन कैबिन रेंट पर लिया था। गांव वालों को लगा शायद मेडिटेशन या राइटिंग के लिए आया है, लेकिन गांव का एक लड़का ताशी जो उसके साथ ही रहता था, वहाँ पे काम करता था उसके लिए, उसने कुछ अजीब चीज़ नोटिस की। अरविंद अक्सर रात को 2-3 बजे जंगल में चला जाता था और वापस आता था सुबह होने से ठीक पहले। एक दिन ताशी ने हिम्मत करके अरविंद से पूछ ही लिया, साहब आप इतनी रात को जंगल में क्या करते हो? अरविंद बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, टाइम को रोकने की कोशिश। उस वक्त ताशी को लगा अरविंद शायद मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में उसे समझ आया अरविंद बिल्कुल सीरियस था।